My dear students, all of you are welcome again in my YouTube channel विवेकानंद इंग्लिश क्लासेस। प्रिय छात्रों, आप सभी का पुनः हमारे विवेकानंद इंग्लिश क्लासेस चैनल पर स्वागत है। आज हम एक नई पोएम अध्ययन करने के लिए उपस्थित हैं। द नेम ऑफ द पोएम इज द रेन ऑफ द रूफ। रूफ पर व रेन, छत पर वर्षा। द पोएम रेन ऑफ द रूफ हैज बीन कंपोज्ड बाई कोर्सकिनी। ही वॉज born in New York. He was a lawyer, politician, journalist and poet too. एक वकील भी थे, राजनीतिक भी थे, पत्रकार भी थे और कवि भी थे। He lived in United States of America. अमेरिका के रहने वाले थे। In the poem, the poet tells us what the poet is thinking about when he hears the sound of the rain falling. कवि क्या अनुभव करता है जब उसको वर्षा की आवाज़ सुनाई पड़ती है। कवि अपने कमरे में है। कमरा कैसा है? कॉटेज रूम है, कुटिया का कमरा, अर्थात ऐसा कमरा जिसके छत पर ऐसी फर्श जो हो जो टाइल्स की बनी हो, क्योंकि आज के घर बने जो होते शहरों में से तो आवाज़ आएगी नहीं। वर्षा की आवाज़ बहुत कम आती, हल्की आती है। और उसका जो मकान है वो कुटिया टाइप है। उसकी जो छत है वो टाइल्स की बनी हुई है। प्लीज सी द पोएम praises the hearing power of nature's rain, especially when he heard from a cozy bed in a lovely cottage. जब अपने प्री कॉटेज में, प्री कुटिया में लेटा हुआ है और वर्षा होती, उसको आवाज़ सुनाई पड़ती है तो क्या अनुभव करता है, उसी का वर्णन किया है। देखिए, when the sky is covered with dark clouds and it starts raining. जब आकाश घिरा हो घने बादलों से, एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग, और वर्षा शुरू हो जाती है। अर्थात जब आकाश घने बादलों से ढक जाता है, आकाश के तारे छिप जाती हैं और अचानक वर्षा शुरू हो जाती है। हैव यू इवन लिसन टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ? क्या आपने कभी सुना है? हैव यू इवन लिसन, क्या आपने कभी सुना है? टू द पैटर, पैटर से यहाँ पर टपटप से है। पीटर पैटर, टपटप की आवाज़ सुना है कोमल रेन की, वर्षा की आप द रूपन छत पर। प्रश्न करता है, यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या आपने कभी छत पर मुलायम या सॉफ्ट रेन की आवाज़ की, टपटप की आवाज़ को सुना है? व्हाट थॉट्स प्लेस्ड थ्रू योर माइंड, कौन से विचार तुम्हारे मन में पैदा होते हैं? एज यू हियर्ड दिस मेलोडी ऑफ नेचर, जब आप ऐसा प्रकृति का संगीत सुनते हैं। वर्षा रूपी प्रकृति के संगीत सुनकर के क्या विचार तुम्हारे अंदर आते हैं? रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट डीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन। इसको पोएम को पढ़िए, मालूम हो जाए कब वो क्या सोचता है इसी प्रकार की वर्षा की आवाज़ें सुन करके जो है। देखिए, when the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow on a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. When माने जब, the humid shadows, यहाँ the humid shadows तात्पर्य जो है बादलों से, क्लाउड से है, जो नम हवा या नमी से भरे होते हैं। होवर मन मंडराते हैं, आ जाते हैं, ढक लेते हैं। किसको ढक लेते हैं? ओवर ऑल द स्टेरी स्फेयर्स, सितारों से भरे हुए आकाश को। अर्थात जब आकाश में बादल, घने बादल छा जाते हैं और उन घने बादल जो है सितारों को छिपा लेते हैं। द स्टार्स आर कवर्ड विद द, in the opening lines the poet describes that when the clouds comes and these clouds covers
द स्टार्स, द स्काई फुल ऑफ स्टार्स, जब स्टार से भरे हुए आकाश को घने बादल ढक लेते हैं। एंड द मेलांकली डार्कनेस, मेलांकली माने उदासी, डार्कनेस माने अंधकार, उदासी से भरा हुआ अंधकार जेंटली वीप्स, धीरे धीरे रोता है। इन रेनी टीयर्स माने आंसुओं के वर्षा के रूप में उसके आंसू निकलने लगते हैं, वर्षा के रूप में उसके आंसू निकलने लगते। किसके? मिलांकली डार्कनेस माने अंधकार की। कैसा अंधकार? जो मिलांकली से भरा हो, उदासी से भरा हो, दुख से भरा हो। जब आकाश में काले बादल छा जाते हैं और सितारे उसमें छिप जाते हैं और एक प्रकार से घना अंधकार छा जाता है, और ऐसा अंधकार मानो उदासी से भरा होता है, दुख से भरा होता है, और उससे जो बरसात निकलती है मानो वो रो रहा होता है। ऐसा अंधकार जो है उदासी से भरा हुआ मानो रो रहा होता है। व्हाट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो, व्हाट ए ब्लिस, कभी यहाँ पर कहता है व्हाट ए ब्लिस, व्हाट काइंड ऑफ वी गेट ब्लिस, व्हाट काइंड ऑफ ये एक्सट्रीम प्लीजर, किस प्रकार का परम आनंद मुझे मिलता है। ब्लिस माने परम आनंद, एक्सट्रीम जॉय, ब्लिस माने एक्सट्रीम जॉय, परम आनंद, परम सुख की व्यवस्था। किसमें? टू प्रेस द पिलो, पिलो को दबा करके, दबाने से, पिलो में तकिया, ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड, कुटिया के बने हुए कमरे के बिस्तर पर, कुटिया में बने हुए कमरे के बिस्तर पर पिलो को दबा करके लेट जाना कितना अच्छा लगता है। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, और टप टप की आवाज़ को सुनना, ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, जो आपके हेड के ऊपर सुनाई पड़ रही होती है। सॉफ्ट माने कोमल, वर्षा की जो आवाज़, टप टप की आवाज़ जो है तुम्हारे सिर के ऊपर सुनाई पड़ रही होती है, तो कितना परम आनंद प्राप्त होता है। और आप पिलो को दबा करके लेटे रहते हैं, ऐसी आवाज़ सुनते रहते हैं। प्लीज सी अगेन, इन दिस स्टेंजा, इस कविता, इस स्टेंजा में द पोएट डिस्क्राइब्स इन द रेनी सीजन when the stars are covered with the dense clouds, जब आकाश घने बादल, जब सितारे घने बादलों से ढक जाते हैं, अर्थात आकाश में घने बादल छा जाते हैं और एक प्रकार से घना अंधकार दिखाई पड़ता है। घना अंधकार जो है आकाश में दिखाई पड़ता है और ये अंधकार लगता है दुख से भरा होता है और ये मानो वर्षा के रूप में रोने लगता है। उसी प्रकार से जैसे जब मनुष्य का मन उदास होता है और उसके आंखों से आंसू निकलते हैं, अर्थात यहाँ पर मेलांकली से तात्पर्य मनुष्य के दुख से है, जो अत्यंत दुखी होता है और वो जो दुख से उसके आंसू निकलते हैं। उसी प्रकार से जब अंधकार जो है घने बादल छा जाते हैं तो मानो वे वर्षा के रूप में अपना दुख प्रकट करते हैं। तब व्हाट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो, कवि जो है क्या सोचता है कि वो जो अपने कमरे में लेटा हुआ है, ऐसी कुटिया के कमरे में लेटा हुआ है और जिसकी छत पर टप टप की आवाज़ सुनाई पड़ती है, तो उस कवि को जो है परम आनंद मिलता है, परम आनंद का महसूस करता है। किससे? इस टप टप की आवाज़ अपने सिर के ऊपर से सुन करके। In this way, the poetess had described in this stanza what a great enjoyment finds after listening the raining sound of his head lying in his chamber. अपने कमरे में लेटा हुआ कैसा आनंद प्राप्त करता है, उसी का वर्णन इसमें किया है। He feels enjoyment and esteem happiness when he listens the patter sound of the soft raining lying in his room. अपने कमरे पर लेटा हुआ जब वो वर्षा की आवाज़ सुनता तो कैसा आनंद प्राप्त करता, उसी वर्णन उसने यहाँ किया है। निस्टिंजा, एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट एंड ए थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट एंड ए थाउजेंड रिकलेक्शंस वीव देयर आर्ट थ्रेड्स इनटू वूफ as I listen to the patter of the rain upon the roof. Every tinkle on the shingles. Shingles माने है टाइल्स होती है, टाइल्स से छतों पर टाइल्स छाए जाते हैं, विशेषकर गाँव में टाइल्स जो है ये
मिट्टी से बनती हैं। मिट्टी के सांचे से बना करके कच्ची मिट्टी को उसको फिर पकाया जाता है। जो कुम्हार के यहाँ या जो काम करते हैं उसमें पकाया जाता है, वो मजबूत हो जाता है और उस टाइल्स जो है छतों पर छाया जाता है। कुछ जिलों में, गोरखपुर वगैरह में या गांव देखेंगे ऐसे टाइल्स कभी कभी मिल जाते हैं। गोरखपुर में, इलाहाबाद में ऐसे छप्पर बनते हैं जो टाइल्स बनाए जाते हैं। उनको रैक्टर्स पर रोका जाता है और इस प्रकार से घर को वर्षा से बचाते हैं। तो एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स, सिंगल्स में टाइल्स पर पड़ने वाली बूंदों से टिन की आवाज़ टिंकल निकलती है। जब बहुत जल्दी वर्षा होती टिन की आवाज़ निकलती है, क्योंकि पकी मिट्टी की होती है इसलिए टिन की आवाज़ निकलती है। हैज एन इको इन द हार्ट, द पोएट डिस्क्राइब हियर, का वर्णन करता है, व्हेन द रेन्स कम्स, व्हेन द रेनड्रॉप्स फॉल्स ऑन द टाइल्स, इट क्रिएट ए काइंड ऑफ साउंड दैट मेक्स इट टिंकलिंग। एक प्रकार की आवाज़ निकलती जो टिन की आवाज़ होती है। एंड दिस साउंड ऑफ टिंकल हैज एन इको इन द हार्ट, और इस टिन की आवाज़ सुन करके दिल में गूंज पैदा होती है। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट। इस प्रकार की वर्षा की टिन की आवाज़ सुन करके, ये टिन की आवाज़ तब पैदा होती जब वर्षा की बूंदें टाइल्स पर पड़ती हैं तो दिल में एक प्रकार की गूंज पैदा कर देती हैं। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज, और मन में हजारों काल्पनिक कहानियाँ पैदा होती हैं, अर्थात हजारों काल्पनिक कहानियाँ आती हैं। इनटू बीइंग बिजी बीइंग तात्पर्य हम माइंड से, मस्तिष्क से हैं, जो हमेशा बिजी रहता है, हमेशा कल्पना करने में, कहानी गढ़ने में बिजी रहता है। तो इस प्रकार से जब ऐसी टिन की आवाज़, वर्षा की बूंदों की आवाज़ सुनाई पड़ती है तो हृदय में एक प्रकार की गूंज सुनाई पड़ती है, और ऐसी गूंज में मन मस्तिष्क में हजारों काल्पनिक कहानियाँ आती हैं। एंड 1000 रिकलेक्शन ओल्ड मेमोरीज, और पुरानी यादें भी पैदा होती हैं। दो प्रकार की, एक तो काल्पनिक कहानियाँ मस्तिष्क में आती हैं पुराने समय की, जिनको कल्पना कर चुके होता है कभी जो है, या बचपन में जो कल्पना कर चुका होता है कहानी यहाँ पर। एंड 1000 रिकलेक्शंस, और पुरानी यादें आती हैं। वीव दियर एयर सीड्स इनटू वूफ, और ये काल्पनिक कहानियाँ और पुरानी यादें एक प्रकार से आपस में गुथ करके, वीव माने बुनते हैं, दियर एयर सीड्स इनटू वूफ माने इंटरवीन्ड हो करके, एज पैचवर्क, जिस प्रकार से अनेकों धागे एक में मिल करके एक प्रकार का जो है पैचवर्क बनाते हैं। अर्थात एक कहानियाँ, पुरानी यादें और इस प्रकार के काल्पनिक कहानियाँ एक में गुथ करके जो है गुथ जाती हैं और एक पैचवर्क पैदा करती हैं, एक क्लस्टर्स ऑफ स्टोरीज पैदा करती हैं। कहानियों का संग्रह जो है मन में पैदा होता है। एज आई लिसन टू द पैटर, ये कब होता है? जब मैं टप टप की आवाज़ सुनता हूँ। पैटर में टप टप की आवाज़, सॉफ्ट एंड कॉन्टिन्यूस साउंड, टप टप, पैटर बोलते हैं इसको, पैटर में टप टप की आवाज़। व्हेन द पोएट लिसन्स टू पिटर पैटर साउंड इन द रेन अपॉन द रूफ, द रेन ड्रॉप्स अपॉन द रूफ, छत के ऊपर वर्षा की बूंदों की जब उसे टप टप की आवाज़ सुनाई पड़ती है तो उसके मन में जो है अनेक काल्पनिक कहानियाँ पैदा होती हैं, पुरानी यादें आती हैं। पुरानी यादें, अपने बचपन की यादें आती हैं, अपनी माँ की यादें आती हैं और अपने बचपन की यादें आती है उसके मन में जो है। और एक प्रकार से अनेकों कहानियाँ आ करके, अनेकों काल्पनिक कहानियाँ आ करके एक प्रकार का एक धागे का निर्माण करती हैं, एक प्रकार के एक पैचवर्क का निर्माण करती हैं। प्लीज सी अगेन, एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट। सिंगल्स पर पड़ा हुआ, टाइल्स पर पड़ा हुआ एक प्रत्येक बूंद, वर्षा की प्रत्येक बूंद जो है टिन की आवाज़ निकालती है और टिन की आवाज़ दिल में जो है एक प्रकार का गुण पैदा करती है। एंड 1000 डीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, एंड इन दैट टाइम इन आवर माइंड, हमारे मस्तिष्क में देयर इज क्रिएशन ऑफ 1000 इमेजिनरी स्टोरीज, हमारे मन में जो है, हमारे मस्तिष्क में हजारों काल्पनिक कहानियाँ याद आती हैं बचपन की। एंड 1000 रिकलेक्शंस,
और बचपन की हजारों यादें याद आती हैं और ये यादें और काल्पनिक कहानियाँ मिल करके जो है आपस में गुथ जाती हैं और एक प्रकार की जो है कहानियों का संग्रह का निर्माण होता है। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, और ये तब होता है जब मैं अपनी घर के, अपने मकान के, अपनी कुटिया के कमरे में लेटे हुए छत के ऊपर जो है टप टप की आवाज़ मुझे सुनाई पड़ता है, तब ऐसी इस प्रकार की जो है हमारी अवस्था हो जाती है। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, नेक्स्ट लास्ट स्टेंजा। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब मेरे मन में जो है, मेरी यादों में मेरी माँ आ जाती है। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब मेरी यादों में मुझे माँ आती है, मेरी यादों में आती है मेरी माँ। एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, जैसा कि पहले वह के वर्षों में आती रहती है। अर्थात यहाँ पर देखिए माँ जो है, कभी की माँ शायद जिंदा नहीं है, शी इज नॉट अलाइव हियर, एंड शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, शी यूज्ड हिज ड्रीम इन ईयर्स अगोन, पहले के वर्षों में जो है वो उनका स्वप्न, माँ का स्वप्न देखा करता था। नाउ मेमोरी कम्स माई मदर, जैसा कि पहले के वर्षों में वो अपनी माँ का स्वप्न देखा करता था, सोते समय माँ उसके स्वप्न में आती रहती थी, उसी प्रकार से माँ जो है इस समय अब इस संगीत को सुन करके, वर्षा के गीत को सुन करके उसके मस्तिष्क में आ जाती है, अर्थात माँ की याद आती उसी। टू रिगार्ड द डार्क डार्लिंग ड्रीमर्स, टू रिगार्ड में देखने, देखभाल करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, देखभाल करने, टू डार्लिंग ड्रीमर्स, डार्लिंग मैंने प्रिय होता है, ड्रीमर्स स्वप्न देखने वाला, बच्चे से तात्पर्य यहाँ पर जो है, जैसे स्वप्न देखने वाले बच्चे की देखभाल करने के लिए, बच्चा सो जाता है, सोने में जो है स्वप्न देखता रहता है और माँ उस पर देखभाल करती रहती है। और शी लेफ्ट देम टिल द डान, और डान से पहले, उषा काल से पहले, डान से पहले या उषा काल से पहले, और बिफोर, अर्थ तात्पर्य यहाँ बिफोर से, बिफोर को साढ़ पार में बोल लिखते थे पहले, सी लेफ्ट देम टिल द डान, उषा काल के आने से पहले वो छोड़ करके चली जाती। अर्थात जो कवि है, कवि की माँ जीवित नहीं है, सी इज नॉट अलाइव, द पोएट मदर इज नॉट अलाइव नाउ, उसकी माँ जीवित नहीं है और अपनी माँ को जब सोता था तो स्वप्न देखा करता था, अर्थात माँ उसके स्वप्न में आती थी, लेकिन जब सुबह जग जाता था तो माँ उससे पहले चली जाती थी। यहाँ ये तात्पर्य है। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस टू दिस रेफ्रेन, लिस तात्पर्य यहाँ लिसन से है, जब मैं सुनता हूँ, टू दिस रेफ्रेन, इस वर्षा का अंतिम संगीत सुनता हूँ, तब मैं महसूस करता हूँ कि वो मेरी देखभाल करने के लिए माँ आई थी, मुझे देख रही होती है। विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स, और ये आवाज़ जो सुनाई पड़ रही होती सिंगल्स में, सिंगल्स पर या टाइल्स के ऊपर जो आवाज़ आ रही होती है वर्षा के बूंदों की, जो ये मिलोडियस रिदम आ रहा होता है, बाय द पैटर ऑफ द रेन, वर्षा का जो टप टप की आवाज़ सुनाई पड़ रही होती है। और ये आवाज़ कैसे कब पैदा होती, जब ये सिंगल्स पर, टाइल्स पर इसकी वर्षा की बूंदें पड़ती हैं, तो जो ये संगीत बज रहा होता है, जब अंतिम संगीत को मैं सुनता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मेरी माँ जो है मेरी देखभाल कर रही होती है। प्लीज अगेन, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, इन दिस स्टेंजा द पोएट सेज दैट व्हेन many kinds of memories, many kinds of imaginary stories comes into his mind, जब अनेक प्रकार की काल्पनिक कहानियाँ, पुरानी यादें उसकी मस्तिष्क में आ जाती हैं, उन्हीं यादों में अंत में उसको माँ की याद आती है। इन द लास्ट द मेमोरी ऑफ हिज मदर कम्स इनटू हिज माइंड, अंत में माँ की याद उसको उसकी मेमोरी में आती या उसको माँ को याद करता है। एज यूज्ड इन ईयर्स अगोन, जैसा कि बीते हुए वर्षों में आया करती थी। अर्थात कभी जो है अब ओल्ड एज में है या यंग है, हिज मदर इज नॉट अलाइव एट, उसकी माँ भी जीवित नहीं है, बट ही यूज्ड टू ड्रीम व्हेन ही ले इन द नाइट, व्हेन ही स्लीप इन द नाइट, जब रात में सोता है तब अपनी माँ का स्वप्न देखा करता है। एंड टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, और मानो कब कल्पना करता है कि माँ का स्वप्न देखता था तो माँ क्या करती थी, उसको जो है अपने बच्चे को देखने के लिए आती थी। और सी लेफ्ट देम टिल द डान, और वो डान से पहले, उषा काल से पहले बच्चे को छोड़ करके
चली जाती थी। ओह आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन। और जब कब जो है इस वर्षा की बूंदों का अंतिम संगीत सुनता है तो ऐसा एहसास करता है माँ उसकी देखभाल कर रही होती है। विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। जब when the poet listens the last music of the pitter patter falling of the raindrops on the shingles, she imagines that her mother is looking for him। उसकी माँ जो उसकी देखभाल कर रही होती है। तो इस प्रकार से फिर से देख लीजिए इसका। नाउ इन मेमोरी कम्स माई माइंड। लास्ट स्टेंजम देखिए कब कहता है जब अनेक इमेजिनरी स्टोरीज काल्पनिक कहानियाँ और पुरानी यादें उसको आती हैं, उसी यादों में इन दोज मेमोरीज एंड इमेजिनरी स्टोरीज द मेमोरी ऑफ हिज मदर कम्स इनटू हिज माइंड। उसकी दिमाग में माँ की भी मेमोरी आती है। एंड एज ही यूज्ड इन ईयर्स अगोन द पोएट सेज हियर द हिज मदर कम्स इन हिज ड्रीम्स इन हिज स्लीप। अपने सोते समय उसकी माँ उसके सपनों में आया करती थी और जैसे देखा करती हैं कि उसकी माँ जो उसकी देखभाल करती रहती हैं। और जब सुबह जगता था कभी जो है तो माँ मानो उसकी जा चुकी होती है, माँ उसको दिखाई नहीं पड़ती जगने पर जो है। रात को आती हैं माँ जो है उसके स्वप्न में आती थी। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू द रिफ्रेन। और कभी जो है अनुभव करता जो अंतिम गीत संगीत सुनता है, वर्षा की बूंदों का टप टप का अंतिम संगीत सुनता है, टाइल्स पर पड़ती हुई बूंदों का जो है, तो एहसास होता है कि माँ उसकी देखभाल कर रही होती है और देखभाल करके जा चुकी होती है। इस प्रकार से यहाँ पर कवि ने अनेकों कल्पनाएं करके वर्णन किया है कि कैसे जो है उसकी माँ जो है उसको याद आती हैं। उसके बीच में जो है इट इज़ द वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ द पोएट। कवि का जो एक प्रकार का विचित्र अनुभव है। द पोएट आल्सो एंजॉय ईटिंग सम। द पोएट इज नॉट ए चाइल्ड नाउ, ही इज ग्रोन अप मैन। कभी जो यहाँ पर बच्चा नहीं बल्कि वो बड़ा हो गया है। ही रिमेंबर्स द मदर व्हेन ही इज इन हिज विल इस कॉटेज इंजॉइंग द पैटर्न ऑफ रेन ऑन द रूफ को। जब वो तभी अनुभव करता है जब वो जो है वर्षा का आनंद ले रहा होता है और उसकी माँ जो है माँ का स्वप्न देखता है। इस प्रकार से इस पोएम को तैयार करेंगे। बहुत इजी पोएम, इट इज़ वेरी इजी पोएम एंड यू कैन रिसाइट इट मेनी टाइम्स। इसको याद कर पढ़ सकते हैं बार बार जो है और तैयार कर सकते हैं। आई स्टॉप हियर। लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम्स। द पोएट सेज दैट मेमोरी ऑफ हिज मदर कम्स इनटू हिज माइंड। अंतिम स्टेंजा में कवि कहता है कि माँ उसके मस्तिष्क में आती है, माँ को याद करता है वो जब ऐसी आवाज़ सुनता है, ऐसी वर्षा की आवाज़ सुनता है। ही रिमेंबर्स दैट ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, वो याद करता है कि बचपन में हिज मदर यूज टू लुक एट हिम, उसकी माँ उसकी देखभाल क्या करती थी। एज हिज चिल्ड्रन वर स्लीपिंग एंड हैविंग प्लीजेंट ड्रीम्स, मानो उसके बच्चे सो रहे होते हैं और स्वप्न देख रहे होते हैं। हिज मदर वुड मेक ए पॉइंट टू लुक एट देम एवरी नाइट, उसकी माँ प्रत्येक रात को देखने के लिए उसको आती थी। एंड शी लेफ्ट हिम बिफोर द मॉर्निंग टाइम, प्रातःकाल से पहले वो छोड़ करके चली जा रही होती थी। ऐसा वो अनेक बार स्वप्न देख चुका था। बिकॉज हिज मदर वॉज नॉट अलाइव इट, कि उसकी माँ उसकी जीवित नहीं है। एंड ही व्हेन ही लिसन्स द लास्ट म्यूजिकल रिदम ऑफ द रेन फॉलिंग रेन ड्रॉप्स ऑन द सिंगल्स, ही इमेजिन्स दैट हिज मदर इज गोइंग आफ्टर लुकिंग लास्ट टाइम टू हिम। अंत में देख करके जो है जब अंतिम गीत सुनता तो लगता है उसकी माँ उसको देख करके अब जा रही होती है। इस प्रकार से ये कविता जो है, ये वर्षा जो है कवि को जो है अपनी माँ को याद दिलाती है और माँ को याद करके जो हो ही इज़ ओवरवेलमेड, वो बहुत विवल हो जाता है। आई स्टॉप हियर एंड यू शुड स्टडी इन दिस वे दिस पोएम एंड यू शुड लर्न बाई हार्ट इट आल्सो। जो यूपी बोर्ड के छात्र हैं उसको मुजबानी याद भी कर लेंगे क्योंकि परीक्षा में उनकी आएगा। तो इसकी जो है 6 लाइन कम से कम रट लेंगे। जो है कोई भी 6 लाइन आप जो है 3 स्टेंजा इसमें है 6 लाइन के नहीं 8 लाइन की। हाँ, देयर आर 8 लाइन्स इन एवरी स्टेंजा, यू शुड लर्न, एवरी स्टूडेंट शुड लर्न इट बाई हार्ट। प्रत्येक छात्र जो इसको 8 लाइन कम से कम रट लेगा जो है, और यह सेंट्रल आइडिया आती है। इस प्रकार से इसको तैयार करें।